फ्रेंड्स, बेटी खाला नहीं है तो हमें सही से किसी को टाइम से ना खाने को मिल रहा है ना आपको नाश्ता मिल रहा है। हमारे फनी को खुद से बनाना पड़ रहा है। अम्मी की बस की तो कुछ भी नहीं है। अम्मी सिर्फ कहती हैं हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें वो कोई पैम्पर नहीं करी है। अब तक जितना भी आपने पैम्पर देखा था, टाइम बे टाइम हमारा खाते हुए देखा था, हमारा चाय पानी नाश्ता सब कुछ देखा था, वो सब तो डॉक्टर खाला कर रही थी। लेकिन डॉक्टर खाला को अचानक से क्यों जाना पड़ा, हमने वो भी नहीं बताया। लेकिन फिर आपको ये समझ में ना आए, और जब सवाल उठे थे कि अचानक से डॉक्टर खाला को क्यों जाना पड़ रहा है, तो हमने दिखा दिया फ्रेंड्स कि वो एक शादी में है, जबकि हमने शादी का तो नाम भी नहीं लिया था। और भाई इतनी चालू है ये, चालू क्योंकि चालू है ना इसलिए चालू भी है। ऐसी ऐसी स्टोरी लगाती है। अभी इसने एक दो दिन पहले ऐसी स्टोरी लगाई थी कि जिसमें लिखा हुआ था, दुनिया आपसे तमाशे चाहेगी पर आप अपना सुकून पर अड़े रहना। OMG, तमाशे चाहती है जो खुद दिन भर तमाशे करती है, नौटंकी करती है। नौटंकी और तमाशा एक ही चीज होती है। वो दूसरों को ज्ञान बांटती है। भाई शर्म नहीं आती इनको अपने मुंह से ज्ञान बांटते हुए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और इन्होंने दिखाया दोपहर की नमाज अदा करते हुए फनी को। मतलब अच्छा खासी खूब दोपहर हो रही है। दोपहर की नमाज सबको पता है, ऑब्वियसली वो 1:30 बजे के करीब नमाज पढ़ रहा होगा। और उसके बाद चालू चपट बैठ कर कहती है, फ्रेंड्स हम आ गए थे नाश्ते के लिए नीचे। आज हम ऊपर एडिटिंग कर रहे थे तो हमने नाश्ता ऊपर ही कर लिया था। जब तुमने नाश्ता हल्का फुल्का या जो भी कुछ है वो तुमने नाश्ता ऊपर ही कर लिया था, फिर तुम नीचे कौन सा नाश्ता करने आई थी? फिर तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि अब हम यहाँ पे खाना खाने आए हैं, क्योंकि अब तो दोपहर का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम ऊपर एडिटिंग कर रहे थे, इसलिए उसके काफी देर बाद हम नीचे आए थे, ताकि अब हम जो ना अब यहाँ पे आके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। एडिटिंग के लिए तो तुमने एक लड़का रख रखा है, उसको किस लिए रख रखा है? उसको नौकर बना के रख रखा है। अच्छा समझ गई, क्योंकि फनी एवरी टाइम तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके और उसकी जगह वो मैनेजर बनकर वहां पर सारी चीजों की देखभाल कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें शूट करता हुआ नजर आता है, इसलिए तुमने उस लड़के को वहां पे रखा हुआ है। तो तुम उसको एडिटर और मैनेजर का नाम मत देती कि मैंने हेल्पर और वो रखा हो। तुम उसको ये कहती कि मैंने उसको हेल्पर रख रखा है। मैंने उसको जो है ना रेस्टोरेंट की फनी की हेल्प करने के लिए रखा हुआ है, जिससे कि फनी मेरे पीछे चमचा बन के घूमे और रेस्टोरेंट पर ध्यान ना दे, यानी कि मुझे अकेला ना छोड़े। तो अब आप ये समझ जाइए कि इसके व्लॉग में जितनी भी गलतियां होती हैं, गलती से जो भी कुछ दिखा देती है या बता देती है, वो सब ये खुद से करती है। और खुद से करती है तो समझ जाइए जानबूझकर करती है। और फ्रेंड्स, मुझे जिससे सबसे ज्यादा चिढ़ है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आज मेरे साथ वही हुआ। और आज मैंने सोचा उसे मैं सबसे पहले कर लूं, तो इसने वहां पे नारियल पानी पी लिया। और भाई एक बात बताओ, नारियल पानी में मुझे नहीं लगता कि नारियल पानी तो अच्छा रहता है। इवन बीमार को भी बताते हैं, प्लेटलेट्स कम वालों को भी बताते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को भी पीने के लिए बताते हैं। तो नारियल पानी से इतनी प्रॉब्लम इसको हो गई है कि उससे वोमिट हो रही है। इसको कहती है आज हमने जो वो पी लिया है ना, उससे हमें इतना बुरा लग रहा है। और भाई दिखा भी दिया कि इसको वोमिट हो रही है, मतलब थोड़ा सा वो भी सीन शूट कर ही लिया है। वरना चाहती तो वो कुछ आधे सेकंड की क्लिपिंग भी हटाई जा सकती थी, पर नहीं। तुम्हें क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है? तो भाई कहता है वो तुम ऐसे कर रहे थे ना, तो मैं देख रहा था क्या हो रहा है। आज क्या पहली बार वोमिट हुई है क्या? जो भाई इतना ज्यादा हैरान हो रहा, वो क्या है ना, तो ऐसे आवाज आ रही थी, तो मैंने सोचा भाई पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा सुनकर कि 5 महीने तक एक बार भी वोमिट नहीं हुआ और इसको ये नहीं पता कि भाई ऐसे वोमिट क्यों हो रही है और इस तरह से क्यों आवाज आ रही है। मुझे तो बड़ा अजीब लगा। नारियल पानी तो हम सबको अच्छा लगता है, आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? इसको ये आज पता चला है 5 महीने बाद कि मेरी बहन को नारियल पानी से प्रॉब्लम है, और इसलिए जबकि घर में रहती है हर चीज। जो लड़की अपने उस टीनेजर भाई को उस स्कैन के लिए लेकर जा रही है जिसमें उसका कोई लेना देना ही नहीं है, और उसको ये नहीं पता उसी घर में रहते हुए और वो दिन रात वहीं रह के उए उए करती होगी या वोमिट आती होगी या नारियल पानी पीने से उसको क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में उसको नहीं पता 5 महीने में। इसने अपने ना माइंड में बिठा लिया है कि नारियल पानी पीने से ऐसे होगा, वैसे कुछ नहीं होता है। भाई बैठा बैठा फनी भी बोला, क्योंकि वो भी नौटंकी देख रहा था। नहीं वो बहुत भारी हो रहा है, पीना तो पड़ेगा बेटा, बेटा पीना पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा भाई? जब उसको प्रॉब्लम हो रही है तो मत पिलाओ। जरूरी है कोई कह के थोड़ी ना गया कि नारियल पानी पीना ही पीना है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं अफोर्ड करते हैं कि आज की डेट में 80 to 85 90 रुपीज के करीब का एक नारियल पानी आता है, नहीं पीना पसंद करते वो पर डे, क्योंकि नहीं बैठता किसी का इतना खर्चा। अब ये जो मजदूर लोग होते हैं, ये जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो पर डे एक 80-85 रुपए का या 90 रुपए का एक नारियल पानी लेकर पिए। क्योंकि प्रेगनेंसी कोई 1-2 दिन की तो है नहीं कि जिनकी प्लेटलेट्स कम होती है उनके लिए तो मजबूरी हो जाती है। और प्लेटलेट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना पी लेगा इंसान? अगर मजबूरी में भी पी लेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना पी लेगा। लेकिन प्रेगनेंसी तो पूरे 9th मंथ की है, तो कौन अफोर्ड कर पाता है? हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। कोई मुझे ही कह दे कि मैं रेगुलर उसको पी लूं,
इतने लंबे टाइम तक तो मैं खुद नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी। अब से मैं सुबह सुबह नारियल पानी कभी नहीं पीऊंगी। अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तुम्हारी तबीयत खराब है, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है कि मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊंगा। वाह फनी, तुम्हें खुद तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी कम वाली चली गई है। और तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर है कि आज मैं नाश्ता बना रहा हूँ। वाह फनी बाबू वाह। अब तुम्हें 9 महीने तक यही सब कुछ करना पड़ेगा और उसके बाद भी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आने के बाद ही कौन सा चालू अब सुधरने वाली है। नहीं, हम खुद बना देंगे। वो बीच बीच में ऐसे वोमिट कट करके कहते ऐसा हो रहा है, नहीं हम बना देंगे आपका नाश्ता। मतलब अब खाला चली गई है तो ये जो सील है जो हमेशा बेड पर सोफे पे पड़ी रहती थी, आज वो उठ गई है, एक्टिव हो गई है, अब वो सारे काम करेंगी। और भाई मैं तो कहूँ कुछ ऐसे हालात बन जाए कि खाला का आना पॉसिबल ही नहीं हो पाया अभी कुछ महीने तक। फिर देखने वाली बात है कि माँ बेटी में कितना प्यार है, कि बैठ बिठाए करके अम्मी जो है कितना खिला रही है, लाड प्यार कर रही है अपनी बेटी को और पैम्परिंग करके सब चीज़ें बना रही हैं। तब मैं देखूंगी कि बेटी के पैर की स्वेलिंग दिखाई देगी या बेटी के पैर में झांझर दिखाई देंगी। अभी हम कर लेते हैं फटाफट नाश्ता और फिर मिलते हैं आपसे। और तुरंत अगले सीन में अम्मी को सलाम कर रही हैं और अम्मी ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्ट बिस्तर से अभी सोकर उठकर आई हो। नौकरानी चली गई है, अब तो मजबूरी में उठना पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा। पापा के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा जो कि परहेज का बनता है, घर में अपनी बेटी के लिए भी बनाना पड़ेगा। दामाद से हमने कह दिया भाई तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारी बेटी तो प्रेग्नेंट है, उसके लिए तो हम बना देंगे, पर तुम अपना टाइम बे टाइम का नाश्ता खुद बनाओ, हम तो बस रेगुलर खाना ही बनाएंगे। और भाई मुंह सब सूजा पड़ा है अम्मी का, और ऐसे वहां पे आके कहती हैं क्या बनाया है खाने में, दाल पालक बनाया है, ये क्या बनाया है, ये बनाया है, चलो तो हम यही नाश्ता कर लेते। और नाश्ता क्या कर रही है, दूध और ब्रेड। और ब्रेड तो देखो मैदा की ब्रेड खा रही है। भाई खाना था तो कम से कम थोड़ा हेल्दियर वर्जन खाओ, आटे की ब्रेड खाओ। तो अंडे कब चढ़ाए थे अम्मी, अभी बनाए थे थोड़ी देर में। अब ये बताओ कि भाई ये नाश्ता जो है 2 बजे इनका नाश्ता हो रहा है, ये तो सीधा लंच ही कर ले। किसने कहा है तेरे को कि तुम्हें नाश्ता करना, रोटी सब्जी खाओ। दाल पालक, अच्छा ये गंवार की सब्जी, ये ठीक लग रही है, चलो ये खा लेंगे। अब खाएगी वाएगी कुछ नहीं, रेस्टोरेंट से आएगा चिकन टिक्का। तो फ्रेंड चालू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं ही अपने हाथ से अपना नाश्ता बना लेता हूँ। जब तो कह रही थी बड़ी बहादुर बन के कि नहीं मैं कर लूंगी, वो सिर्फ नौटंकी थी। और आखिरकार बेचारे को खुद बनाना पड़ा क्योंकि खाला तो चली गई है, क्योंकि इसको तो चाहिए अंग्रेजों वाला हाई फाई वाला नाश्ता। तो भाई वो तो उसकी बीवी ही इसकी जो चीजें पूरी कर सकती हैं। अब खाला से कहोगे तो खाला पूरी कर देती, क्योंकि खाला तो ड्यूटी पर रहती थी। तो कुछ बोला जाता था वो बनाया जाता था, जैसे बताया जाता था वैसे बनाया जाता था। अब ये जो चीजें नहीं है, स्क्रैम्बल एग हो गया, ये हो गया, ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, सफेद मक्खन में बनाना है। अब ये सारी चीजें या तो अपनी बीवी पूरी कर सकती है, लेकिन सास से कोई उम्मीद मत करो भाई। और फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अपनी जो है वर्कआउट खत्म करके। इसने बेहतरीन नींद पूरी करी है 2 ढाई 3 घंटे की सो के। तो भाई वो करेगी क्या जब उसको कोई काम दाम नहीं है तो। और भाई चालू को इसने फोन किया, चालू सो रही थी। फनी के तोते उड़ गए, फनी ने फट फट सबको फोन घुमा डाला। उसने पिज्जा को फोन किया, उसने नान को फोन किया, उसने अम्मी को फोन करा, मेरी बात करा दो मेरी बात करा दो। तो भाई साहब वो ऐसे सोई है फोन को साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके कि फनी के हवा उड़ा दिए भाई चालू ने। और इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, ये इनर वेयर नहीं पहनती है लेकिन फिर भी शूट करती रहती है। जब तुम्हें पता है कि तुम चीजें शूट कर रहे हो और ऐसे मौके पे कम से कम ये भी देख लिया करो कि कौन सी चीज कैसी दिखती है, तो कम से कम उसके हिसाब से देख लिया करो। जरूरी थी ये क्लिपिंग ना भी ऐड करती तो क्या जरूरी था, या फिर तुम अपना जो है प्रिपेयर होके या फिर अपने आप से तैयार होके तब उसके बाद शूट किया करो। तो ये क्या करती है आजकल मैं देख रही हूँ, जब से इसका ये शुरू हुआ ना तब से ये इनरवेयर बहुत अंदर कम वेयर करती है। और इनरवेयर कम वेयर करती है तो वो चीज़ें ना बहुत ही अजीब से दिखाई देता है, बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है। अब ये इस धड़ की तरफ से तो इन्हें सोचा कि मैंने दुपट्टा आगे से कवर कर लिया, लेकिन शीशे में जो दिखाई दे रहा था वो बहुत ही अजीब दिख रहा था जब ये हिल ढुल रही थी। और जब फनी ने ये सारी चीजें नोटिस कर ली कि ऐसे दिख रहा है तो फट से उसने कैमरा घुमा के दूसरी तरफ को ले आया कि सिर्फ फोकस जो था वो चालू के फेस पे आ गया। और फ्रेंड्स आ गए थे नीचे और शाम की चाय आज हम यहाँ पे 9 बजे पी। तो देखो शाम को रात को 9 बजे आइए। अब रात के 9 बजे के लिए जिसमें ज्यादातर मोस्टली लोग जो है 9:30 से 10 बजे के बीच में अपना जो है टाइम शेड्यूल ऐसे चेंज करते हैं कि उनका सोने का टाइम होता है, जिससे कि मॉर्निंग में उठने वाले लोग टाइम से जल्दी उठ सके। और इसकी चाय हो रही है, यानी कि जो चाय लोग 5 से 5:30 6 के बीच में पीते हैं वो ये 9 बजे पी रही है। लेकिन फ्रेंड्स मैं देखो ये 2 ही सिप ले रही हूँ, हाँ 1-2 सिप ले चुकी हूँ लेकिन थोड़ी सी ली है। किसी ने कहा है मत पी, ये भी मत पी, और पीनी है तो कब भर के पी, रोकने वाला है ही कौन। और इतने गंवार लोग हैं भाई, इन लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि एक नई बेडशीट लेकर आइए। मतलब इनके घर में कोई पुरानी बेडशीट भी नहीं है, कोई ऐसी भी नहीं है कि जो सोफों पे डाली जा सकती थी। इतनी मतलब सेंसलेस चीजें करते हैं कि पूछो मत। अगर तुमने इनके सोफों के कवर चेंज कराए हैं
तो कोई भी ऐसे स्ट्रेचेबल इस तरह के सोफ़ों के कवर आते हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तो तुम कोई भी इसको इस तरह से कस्टमाइज़ करवा कर तैयार करवा सकते हो, जिसमें नीचे इलास्टिक होती है, और उन कवर को डाल दो और वापस से उनको कवर को उतारो और वापस से उनको वॉश कर दो, तो फिर से वॉश हो जाते हैं। ये चाहे तो ये तो दो दो क्या 3-3 4-4 सेट खरीद सकती है, पर नहीं, बेडशीट बिछा दी है गंवारों की तरह से, उसको बिछा के उसके ऊपर बैठे रहते हैं। लेकिन ये जो हाथ फैला के फनी बैठा है दोनों तरफ, क्या हाथ नहीं लगेंगे वहाँ पे सिर्फ बैठने से? यानी कि आप ये कहो कि जो तशरीफ टिका के बैठते हैं सिर्फ उससे ही गंदा होता है सोफा बस। फ्रेंड्स देखो, अब हम ना ये भी दिखा रहे हैं कि हमने अब पिज़्ज़ा से कहा है कि पिज़्ज़ा अपनी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि जब हम अपना वेट लॉस कर रहे थे तब पिज़्ज़ा भी करी थी मेरे साथ साथ, और वो भी मीठा वीठा नहीं खा रही थी। हमने शर्त भी लगाई थी, हमने जो है वादा भी किया था मीठा नहीं खाएंगे, हमने अम्मी की कसम भी खाई थी कि हम मीठा नहीं खाएंगे। और जब हम वेट लॉस कर रहे थे, और ये अब से 4-5 महीने पहले की बात है, और तब उस टाइम पे जब हम भी कर रहे थे तो हमारे साथ साथ पिज़्ज़ा भी करी थी, क्योंकि हमने जब अपना खाना पीना बंद कर दिया था तो पिज़्ज़ा का ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो फ्रेंड्स पिज़्ज़ा थोड़ी सी कम दिखने लगी थी और लोग कहने भी लगे थे, लेकिन जैसे हमने अपना खाना पीना शुरू किया भाभी की तरह से कि प्रेगनेंसी में तो मोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम प्रेग्नेंट हैं, इसलिए मोटा होने के लिए खाना पड़ेगा, और अंधाधुंध हर चीज़ खानी पड़ेगी। और जब हर चीज़ हम खा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हमारी बहन तो खाएगी खाएगी, चाहे फिर वो बाहर जाके खाए, चाहे फिर वो घर पे मंगा के खाए। तो देखो फिर वापस से उसने वेट पुट ऑन कर लिया और वापस से लोग उसको टोकने लगे। इसलिए हमने कहा है कि तुम एक्सरसाइज करो और मैं शूट करूँगी और फिर मैं उसको व्लॉग में डालूंगी। तो फ्रेंड्स देखो, उससे बेचारी से एक्सरसाइज नहीं हो रही है। उसके भाई को मैंने कहा है कि वैसे तो चाहे वो आपस में बात ना करें, लेकिन तुम लवी डवी प्यार प्यार से खड़े होकर एक साथ एक्सरसाइज करके प्यार प्यार से दिखाओ कि देखो तुम लोगों में कितना प्यार है, कि कितने प्यार से एक्सरसाइज कर रहे हो। झोला छाप कपड़े खुद पहनती हैं, झोला छाप कपड़े उस लड़की को पहनाती हैं। किसी भी तरह से कुछ भी ना शेप दिखाई देती है ना दिखता है। आज की डेट में 20 साल की लड़की को किसी को भी आपने इस तरह के आंटी वाले कपड़े पहनते हुए देखा? जैसे ये खुद आंटी है ना, ये खुद पहनती है। अब ये तो इसलिए पहनती है क्योंकि इसका जो है बॉडी शेप ना दिखाई दे, इसका बेली एरिया ना दिखाई दे, लेकिन ये तो इसको तो शुरू से यही पहनाते जा रहे हैं। भाई छोटे बच्चों पे अच्छे लगते हैं इस तरह की फ्रॉक टाइप की चीजें, बड़ी लड़कियों पे लाइक सीरियसली एवरी टाइम घर में पहनने के हो या बाहर पहनने के हो एक जैसे कपड़े। फ्रेंड्स आज चिकन खाने का मन कर रहा था, और देखो कढ़ाई में भी चिकन है और वो डिश में भी चिकन है, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि डिश में क्यों रखा हुआ है। अम्मी ये तो पतला कर दिया आपने। नहीं बेटा ये ज्यादा नहीं है, शुरुआत सूख जाएगा ये तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिश में निकाला है वो भाभी के यहाँ ऊपर पहुँचाने के लिए, भाई को ऊपर पहुँचाने के लिए उन्होंने निकाला है कि देखो अम्मी ने खड़े मसालों का चिकन बनाया है ना बेटा, तो इसलिए अब मैं अपने शानू को कैसे भूल सकती हूँ, तो इसलिए हमने शानू को डिश भर के ऊपर भेज दिया है। और वहाँ तो उनको क्या पता कि हमने सूखा बनाया है, और हमारी बेटिया को सूखा पसंद है तो हम थोड़ा सा उसको सुखा देंगे। तो ये जो डिश में रखा है ये ऊपर वालों के लिए है। तो फिर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आ गई है, ये व्हाइट कलर नहीं चाहिए, ऑफ वाइट कलर चाहिए, हमें सारे में ऐसा चाहिए, हमें सारे में वैसा चाहिए। और भाई साहब क्या हैवी सी ड्रेस पहनकर ये खड़ी हुई है, मतलब लाइक सीरियसली ये ऐसे टाइम पे जहाँ सॉफ्ट और एकदम से लूज कपड़े होने चाहिए जिससे कि इंसान को कंफर्टेबल लगे, आरामदेह कपड़े लगे। यहाँ देखो इनरवियर डाल रखे हैं तो बड़े आराम से खुलकर खड़ी हुई है, वरना अगर आप समझो कि इसने काला दुपट्टा जो है ना पूरा आगे की तरफ को पूरा कवर कर रखा है तो समझ जाइए कि भाई ये इनरवियर इसने नहीं वेयर किए हुए, लेकिन वो फिर भी साइड वाइड से सब जगह से दिख ही जाता है। तो क्यों ऐसे में शूट करना? ऐसे में अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो कंफर्ट में शूट मत करो। और ये जो ड्रेस इसने पहनी हुई है पूरी ही सितारों से काम हुई हुई है, पूरी ही रेशम से वर्क हुई हुई है, और कह भी रही है कि घेर ज्यादा है, ज्यादा भारी ड्रेस है। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा, ये इतने सारे सितारे इसको अंदर से चुभ नहीं रहे हैं? तो ऐसे ही कंडीशन मुझे भाभी की याद आई कि उनका मकान का काम चल रहा था, ऐसे ही प्रेगनेंसी में ऐसे खड़े होके उन्होंने भी काम के बारे में बताया, उनको दिखाया ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये। तो देखो भाई ये भी हमने भाभी की नकल पूरी कर दी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अब इसकी नमाज हो चुकी है, हम जा रहे हैं घुम्मू करने के लिए। अरे भाई लिच्चड़ आदमी, और ये सब वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और हमने कहा था ना, अब हमने बता दिया कि डॉक्टर खाला ऐसे ही नहीं गई हैं। सबने सवाल उठाए थे अचानक डॉक्टर खाला क्यों चली गई ऐसे में प्रेगनेंसी में अकेला छोड़कर, तो वो वहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए गई है फ्रेंड्स। और महमूदा में जो है ना शादियों का बहुत सीजन चल रहा है, तो मैं बेटी खाला को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, आ जाएगी तेरी बेटी खाला, फिर तुझे बना बना के खिलाएगी, फिर तू जो कहेगी रात को 2:30 बजे तक उसको जगाएंगे और नौकरों की तरफ से काम कराएंगे, ढंग से उसको सोने नहीं देंगे। और
फाइनली फोटो भी दिखा दी, शादी में जा रही है और कैसी लग रही है, अये होए बेटी बनो, शर्म नहीं आई इस आदमी को इस तरह से बोलते हुए, लीचड़पन की हद होती है भाई। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अपनी बेगम को घुमाने के लिए, और फ्रेंड्स मुझे वायरल कर दो, हम भी अपनी बेगम का देखो ये बैग पूरा गले में लटकाते हैं, जैसे आपने विराट कोहली को, विराट कोहली से तुम कंपेयर कर रहे हो, वो कहाँ तुम कहाँ, कभी आईने में देखा है अपने आप को? तुम उनकी बराबरी कर रहे हो, जो उन्होंने देश के लिए किया है तुमने क्या किया? तुमने तो अपने माँ बाप के लिए नहीं किया। और चालू कहती है आप तो ऑलरेडी पहले से हो, मैंने तो आपको पहले ही वायरल करेगा, सभी तो कहते हैं नल्ला पति, सभी तो कहते हैं घर जवाई, इतना बड़ा टैग दिया है मैंने आपको कि सब कहते हैं चालू का पति, चालू का पति, और इसीलिए तो। लेकिन फनी सेलिब्रिटी लोगों का वायरल हो जाता है भाई, सेलिब्रिटी होते हैं, तुम्हारी तरह चिंदी चोर नहीं होते हैं वो, और तुम तो वैसे भी पहले ही वायरल हो चुके हो। हाँ लेकिन तुम्हारे हिसाब की जो तुम्हारी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के तुम सेलिब्रिटी हो, उस कैटेगरी में तुम फेमस हुए। कैसे फेमस हुए पता है? सर उस पे स्लैब पर बैठकर चिकन धोना, स्लैब पर बैठकर बर्तन धोना, खाना खुद का खुद बनाना, बीवी के चप्पलें उठाकर चलना, और इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए हो तुम, और इतने फेमस भी हो गए हो कि जब भाई का प्रोग्राम चल रहा था और भाई ने इंट्रोड्यूस कराया था फैमिली में, तो तुम गए जरूर थे अपनी बहन के साथ, लेकिन तुम इतने भी लायक नहीं थे, इतने भी लायक नहीं थे कि तुम्हें वहाँ पर स्टेज पर बुलाकर इंट्रोड्यूस कराया जाए। लेकिन शो के बाद में तुम्हें फिर वहाँ पर बाद में बुला के भाई ने फोटो खिंचवाने का एहसान कर दिया था कि तुम आ जाओ और वहाँ पे फोटो खिंचा लो। तो जो जिस लायक होता है ना फनी भाई, उसको वो मिल ही जाता है। तो तुम जिस लायक हो उतना तुम्हें मिल रहा है, उतने में शुक्रिया अदा करो। विराट कोहली ने इतना सा बैग पकड़ के उसको वहाँ पे अनुष्का को उसमें बिठा दिया, और वो 200-250 ग्राम का वजन होगा, यहाँ देखो 2 किलो का वजन ले रखा है मैंने। पूरी मीडिया में मतलब विराट कोहली जैसा मर्द नहीं है। तो भाई विराट कोहली जैसे कि तो तुम उसके नाखून के बराबर भी नहीं बन सकते हो। और हम जो जिंदगी भर ढो रहे हैं बैग चप्पल ये वो फलाना ढिमाका, ये तुम्हारी चॉइस थी, ऐसा नहीं है फनी। मुझे लगता है सारे लोग करते होंगे, सारे मर्द करते होंगे, जैसे तुम करते हो ना, बाकी सबके भी करते होंगे। भाई भी तो करते हैं ना बहुत सारी चीजों में, जैसे हमारे लिए फनी हमें जूते पहनाना, फनी हमारी लेसेस बांध देना, तो फनी ने खुद चॉइस की है सारी चीजों की। तुम्हारा भाई नहीं बांधता तुम्हारी भाभी के लेसेस, उसने प्रेगनेंसी में उसको कोई ऐसा एफर्ट नहीं कर दिखाया कि जिससे हमें लगे, बल्कि उठा के कि जिसको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी में, और उनको जब नींद आती है उनको सो जाना चाहिए, उनको आराम कर लेना चाहिए, ऐसे में सुबह 5 बजे जब गहरी नींद में इंसान होता है, उठा उठा के उससे चाय बनवाई है, और ऐसे में पूरे टाइम पर वो जो है बना बना के खाने बना कर लेकर गई है। ये बेसिक चीज है, औरत आदमी का कर देती है, आदमी औरत का कर देता है, लेकिन तुम्हारे हिसाब में बिल्कुल उल्टा है सब कुछ। वैसे डॉक्टर ने तो मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इतना बड़ा इतने मंथ में कि मुझे ये नहीं पता मुझे सोना कैसे है, मुझे इस करवट से सोना है या मुझे उस करवट से सोना है। और मुझे डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया? तूने डॉक्टर से क्यों नहीं पूछा कि डॉक्टर मुझे सोने में तकलीफ हो रही है तो मैं कैसे लगाऊं, मैं किस करवट से सोऊं, मैं तकिया लगाऊं या नहीं लगाऊं? वो तकिए की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हें चोचलेबाजी करनी है, तकिए की भी तुम्हें चोचलेबाजी करनी है। जो चीज भाभी ने नहीं दिखाई फ्रेंड्स मैं वो भी दिखाऊंगी, जो भाभी ने दिखाई वो तो मैं कॉपी करके दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। और मुझे कोई भी नहीं बता रहा है, और मुझे ना डॉक्टर बता रही है। अगर डॉक्टर को जरूरत लगेगी तो डॉक्टर बताएगी ना, और या तुम डॉक्टर से बात करोगे तो डॉक्टर जब बताएगी। लेकिन मैंने यूट्यूब पे देख लिया है कि सीधे नहीं लेटना है। और फ्रेंड्स देखो मैं प्रूफ दे रही हूँ कि मुझे बोलते बोलते सांस भी फूल रही है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात पूरी करूंगी। और साइड में लेटने में, नींद में, और कट, और फिर कभी तो उलझन होती है और कट, और इतने कट लगाऊंगी कि मुझे पता नहीं क्या बोलना है, लेकिन फिर भी मुझे जरूरत की बात रखने के लिए कट लगाने पड़ते हैं फ्रेंड। वो एक पिलो नहीं आती है फिर कट लगा, वो जो एक पिलो आती है लंबा सा पिलो आता है, उसको ऐसे करके सो जाते हैं फ्रेंड्स। मुझे वो अभी से चाहिए जो लोगों को वो 6-7 महीने में 8 महीने में चाहिए होता है, जब उनके पेट से ज्यादा तकलीफ होती है और उनसे सोया नहीं जाता, जबकि इतना बैली इसका दिख भी नहीं रहा है। भाई कितनी नौटंकी मचाएगी फ्रेंड्स। ये देखो 1 2 3 4 5, ये देखो कितने सारे तकिए हैं। ये सारे तकिए इधर लगाती है, कभी इधर लगाती है, कभी इधर लगाती है, और सब टोटल कोरी नौटंकी है। जब उतना बैली उसका आया ही नहीं है कि जिससे उसको प्रॉब्लम होगी, तो फिर ये किस बात के लिए कह रही है कि मुझे लेटने में दिक्कत हो रही है? इतने में तो करवट लेने से भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती। हाँ बेचैनी जरूर होती है कि भाई आप करवट शिफ्ट करते रहते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब 6 7 8 महीने हो जाते हैं तब बैली थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है, वेट में वजन बढ़ जाता है, बच्चे का भी वजन बढ़ता है, तब आपको ज्यादा दिक्कत आती है कि भाई आपको नहीं लेटा जाता, क्योंकि सीधे तो आप चाहकर भी नहीं लेट सकते, तो आपको करवट
करवट से ही लेटना होता है, और जब आपको करवट से लेटना होता है तब आपको वो साइड वाले पिलो की जरूरत होती है। तो तुम एक काम करो, वो मोटा वाला पिलो तुम खरीद लो और इनको हटा दो यहाँ से, जो तुमने इतने सारे तकिए रख रखे हैं। तो जितना से तुम्हारा छोटा सा ये बेड है और वो जो इतना बड़ा सा पिलो जब वो ले लेगी तो फनी तुम्हें भी हटा देगी ये बेड से। एक बड़ी सी पिलो आती है फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं पता वो कौन से मंथ में यूज करते हैं, आप मुझे बताइए, ये काम भी मैं आप पे छोड़ देती हूँ। अब मुझे वायरल करा दो फ्रेंड्स। अब तो मैंने देखो गले में भी टांग लिया तुम्हारा बैग। हाँ पूकी हो तुम, पूकी फ्रेंड्स, ये पूकी है, ये पूकी नहीं है, ये बेवकूफ है। बीच में फनी ने ब्रेक डाल दिया और फालतू की बकवास करके उसको दिमाग को भटका दिया, लेकिन चालू अपी का दिमाग अभी भी उसी तकिए में लग रहा है। तो फ्रेंड्स सीरियस नोट पे मैं आप फिर से वापस से उस तकिए वाली बात पर आती हूँ और मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों ने सब कुछ दुनिया भर का मुझे बता दिया, लेकिन ये मुझे नहीं बताया कि मैं तकिया जो है वो कौन से मंथ में यूज करूँ और मैं उसको कब यूज करूँ। इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ इसको याद आया इसलिए ये पूछना चाह रही है। अरे भाई तेरे को अगर अभी से जरूरत है तो तू अभी से मंगा ले, फिर तू ऑडियंस से क्यों पूछ रही है। और टाइटल तो भाई साहब मैंने कहा ना, अब 9 महीने होने के बाद भी, डिलीवरी होने के बाद भी, बच्चा होने के बाद भी ये चुन चुन कर ऐसे टाइटल डालेगी जिससे क्लिक बेटिंग हो, जिससे क्लिक थ्रू रेट अच्छा मिले। कैसे डाला, प्रेगनेंसी और स्ट्रेस क्वेश्चन मार्क और इमोजी लगा दी है उदास सैड वाली। एक दिन हो गया है 9 लाख हो गए हैं, 9,90,000। तो हो सकता है कल तक जब ये व्लॉग डाले, क्योंकि 2 दिन पे व्लॉग डालती है, तो हो सकता है फिर इसके वापस से 10 लाख हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स जाके देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती है वो। और घूम फिर के खा पी के मटर गश्ती करके आ गई और तकिया ही नहीं मिला। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरा आज का आउटफिट, और आउटफिट में आप आराम से देख सकते हो कि मेरा कोई टमी इतना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है, जिसकी वजह से मेरे को इतनी दिक्कत आई कि मुझे अभी से तकिया यूज करने की जरूरत पड़ जाए। आप देख सकते हो कि बिल्कुल एकदम मैं उसमें स्लिम फिट दिखाई दे रही हूँ। और जब नीचे आ गई है और नीचे आके पार्किंग एरिया में भी ये घूम घूम के दिखा रही है, किसी भी एंगल से आपको दिखेगा ही नहीं कि उसका बेली एरिया इतना ज्यादा बाहर आ गया है कि इसको इतनी ज्यादा तकलीफ हो। इवन मुझे तो 5 महीने का भी नहीं लग रहा है, भाभी का तो 3 महीने में इतना हो गया था कि 5 महीने का लगने लगा था। क्या भाई अजीब औरतें हैं ये इन घर की। तो फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं खाया था और शाम हो गई है और हम यहाँ रेस्टोरेंट आ गए थे, हमने अभी कुछ काम नहीं किया, तो पहले हम खा लेते हैं। और भाभी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अच्छी खासी बेली दिखाई दे रही थी, यानी कि 3 महीने जब उनके कंप्लीट हो गए थे और उनका जब उसके बाद सेकंड व्लॉग आया था, यानी कि रिवील करने के सेकंड व्लॉग आया था, और उन्होंने डंगरी पहनी थी, तब अच्छी खासी बेली दिख रही थी। और फ्रेंड्स हम तो इतने मोटे हैं फिर भी 5वें महीने में भी हमारी उतनी बेली नहीं दिख रही है फ्रेंड, लेकिन 5 महीने 5.5 महीने हो चुके हैं। और फ्रेंड्स भाभी ने उस टाइम पे एक रिक्लाइनर लिया था, मैं भी जरूर लूंगी और लेकर जरूर दिखाऊंगी आपको। और फ्रेंड्स हम तो वो बड़ा वाला पिलो लेने के लिए आए थे, लेकिन वो तो यहाँ पे स्टोर बंद हो गया, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड। और फ्रेंड्स फिर हमने सोचा कि जब इतनी दूर आए हैं तो चलो मॉल घूम लेते हैं और फालतू की चीजें टच कर करके उठा के दिखा के आप सबको दिखाना है, क्योंकि हमें ना लेना एक ना देना दो, लेकिन फिर भी हमारा व्लॉग तो बन ही जाएगा, क्योंकि हमें तो कुछ नया दिखाना है ना। वही हम अम्मी, वही पिज्जा नान की एक्सरसाइज, वही सब तो रोज रोज बार बार नहीं दिखा सकते, आप बोर हो जाओगे, फिर व्यूज नहीं आएंगे। तो कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए चलो हम मॉल ही घूम लेते हैं, वहाँ की जो है एक राजस्थानी शॉप देख ली हमने, तो वहाँ की जो चीजें हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। जयपुर स्टोर खुला था, तो जयपुर तो सुन के ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओ ऐसी चीजें वैसी चीजें, चलो दिखा देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। और हमने लिया कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। ये मुझे अच्छी लग रही है, चलो इसमें हम रमजानों में लस्सी बनाएंगे। फनी वो शो पीस है, वो ये रखने के लिए नहीं है, ये जल्दी काला पड़ जाएगा। 1799 रुपए की है यार, और इसमें जंग लग जाएगा, वो सिर्फ शो पीस है, बनाने का नहीं है। और अगर वो सिर्फ शो पीस होता तो वो शो पीस में स्टिकर नहीं होता, वो बनाने का यूज करने का ही है। डफर पतीले कौन शो पीस में रखता है भाई, पतीला है या फ्लावर पॉट है। फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा बैग है, कुछ ऐसा ही बैग हमें आप जब हम एग्जीबिशन में गए थे बाहर एक बड़े से मॉल के बाहर, और वहां जब हमारी अम्मी मिली थी, हमारी अम्मी भी थी, तो वहां पे कोई मिले थे, उन्होंने हमें ऐसे ही काम का एक बैग दिया था जिसे हमने फ्री फंड में लेकर रख लिया था। तो देखो फ्रेंड्स ये वैसा ही बैग है। और फ्रेंड्स हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम राजस्थान में आ गए, और अब हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि अब तो हमारा व्लॉग बन रहा है, कंटेंट शूट हो रहा है, और फ्री फंड में मॉल वाले हमें रोक भी नहीं रहे, और हम अपना अच्छा खासा व्लॉग निकाल रहे हैं। लेना एक ना देना दो, कुछ खरीदा भी नहीं हमने। अब हो गया, अब बहुत घूम लिया फिर लिया, चलो चुपचाप दवाई खा लो। और दवाई का इतना बड़ा पत्ता पूरा का पूरा इसने इस पर्स में रख रखा है। अरे भाई आप जा रहे हो तो उसमें से 1 या 2 टैबलेट कट कर भी अपने साथ रख सकते हो ना बाहर जाने
लाने के लिए, अपने पर्स में डालने के लिए, पूरा इतना बड़ा पत्ता है और मेरे ख्याल से उसमें कितनी गोलियां होंगी, शायद 15 गोलियां होंगी। और अब देखना फ्रेंड्स, अब देखना इसकी एक्टिंग, देखना इसकी एक्टिंग देखना। उसको पता है कि इसको नौटंकी करने की आदत है। उसने पानी लिया, गोली मुंह में डाला और इतना भयंकर फेस बनाया भाई। खुद ही एडिटिंग करती है और खुद ही अपने लिए 3, 2, 1 ये ऐसे करके। भाई इसको शर्म नहीं आती निब्बी वाली हरकतें करने के लिए? बच्चे भी नहीं करते ऐसी हरकतें, तो इवन टीनेजर भी आजकल एम्बेरेसिंग फील करते हैं अपने लिए, खुद के लिए ऐसी चीजें दिखाते हुए। इसका खुद का भाई ऐसी चीजें दिखाते हुए और इसको झेलते हुए भी आजकल वो दिखता है कि इसको झेल रहा है वो। तो फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। काफी अच्छा दिन था, जो काम के लिए आए थे वो नहीं होता। फ्रेंड्स हमें वो बड़ा वाला पिलो नहीं मिला, आज हम कैसे सोएंगे? तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने रेस्टोरेंट। चालू को एक बार तो अपने रेस्टोरेंट आना ही होता है, तो वो यहाँ पर आ जाती है और फिर यहाँ पे लोगों से मिल लेती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों से मिलने के लिए भी पैसे लेती है। इसकी पोल पट्टी इसके व्लॉग के नीचे कमेंट में किसी ने खोल दी कि आप चार्ज करते हो मिलने का, हमें पहले बता देते, क्योंकि कहीं बहुत दूर से एक फैमिली आई थी जिनको उन्होंने कई घंटों तक वेट कराया था और ये लोग तब भी नहीं आए। और ये जब की बात है कि जब इसने रिवील कर दिया है और उसके बाद भी ये बाहर मटक कर रही है, खूब मटर गश्ती कर रही है, लेकिन उन लोगों से मिलने के लिए नहीं आया। और वो इतना परेशान होकर चले गए, कोई दूसरे शहर से आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास यहाँ पे कोई और ठिकाना नहीं है बैठने का। इट मीन्स अगर वो यहाँ रेस्टोरेंट के लिए आए हैं तो वो उतनी देर ही तो बैठ सकते हैं जितनी देर खा सकते हैं, लेकिन अगर वो मिलने के हिसाब से आए थे तो कितनी देर इंसान बैठ लेगा? तो वो फिर उनको तो खाने के बाद तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो इंतजार करते रहे, उन्होंने कहा कि फ़ोन कर दो, बात कर दो, लेकिन इन्होंने कई घंटे तक उनको बिठा के रखा और ज़बरदस्ती का उनका अननेसेसरी बिल बना के और उनको भगा दिया गया। और यह वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाती है इसलिए है, चिंदीगिरी के पैसे वसूल करने के लिए। यानी कि जो आ रहा है मिलने के लिए, या तो वो चिंदीगिरी में इसके लिए कोई गिफ्ट ले आए, या फिर इसको मिलने के पैसे दे, या फिर इसको कुछ भी छोटे मोटे कुछ तोहफे दे, फोटोज वगैरह खींचे, इस सब चीज़ों के लिए। और भाई फनी पर नज़र अच्छी तरीके से रखी जा रही है कि रेस्टोरेंट में चल क्या रहा है। तो फ्रेंड्स आ गए थे घर, रूम थोड़ा सा बिखरा के चले गए थे। पहले हम रूम वूम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और अब हम देखो हम काम करते हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। और जब खाला अगर वापस आ जाएगी 6-7 दिन में, या आएगी या नहीं आएगी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे खाला आ जाएगी हम वापस से पहले की तरह से फिर आपको सोफे पे फैले हुए नजर आएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चेंज करने से पहले चलिए मैं बता ही देती हूँ कि इस ड्रेस की ना एक हिस्ट्री है। जब हम उम्रा करने के लिए गए थे तब हमने इतनी ढीली ड्रेस सिलवा ली थी जो अब हमें फिट आई है और हमारे लिए बहुत अच्छी लगी है। तो देखो ये फायदा होता है। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे किया करें। 2 साल पहले आप अपनी इतनी ड्रेस अब जो है आने वाले 2 साल के लिए आप इतनी ढीली ड्रेस सिलवा लो कि जब आप 2 साल बाद अपना डबल वेट पुट ऑन कर लो और आप 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएं, तब वो ड्रेस आपको काम आ जाए। तो देखा मैंने कितनी अच्छी अकल दी है किसी के पास इतनी अकल जितनी मैंने दी है? पता नहीं क्या सोच के सिलवाया था। और जाने से पहले तो पता नहीं था कि उम्रा पे गए थे, और इसे तब भी पता था क्योंकि जब ये उम्रा से वापस आ गई थी तभी इसका जो है अगले महीने ही मिसकैरेज हुआ था। झूठ बोल रही है, उस टाइम भी इसको पता था, ये एक्सपेक्टेड थी और इसीलिए उम्रा पे जाने का इसका शायद ये हो पाया था, उसी दौरान पता चला था। आप अगर ये व्लॉग देखेंगे कि उम्रा पे ये कब कौन से महीने में गए वापस आए हैं और मिसकैरेज कब हुआ, तो आपको वो सारा लिंक भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं यही छोड़ूंगी क्योंकि बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी है, अभी आधा व्लॉग बाकी है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करूंगी। क्योंकि किसी ने कमेंट करके कहा, अब लोगों को बहुत सारे लोगों को मजा आता है कि भाई मैं बड़े बड़े पॉडकास्ट बनाती हूँ क्योंकि मैं डिटेल में शेयर करती हूँ, तो बहुत सारों को इसलिए भी मजा आता है क्योंकि वो व्लॉग नहीं देखते हैं, मेरे पॉडकास्ट से उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, उनको लगता है तो वो कहते हैं कि थोड़े छोटे बनाया करो। तो कोई बात नहीं, हम 2 बना लेंगे, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बाकी के पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।